नारन हामियतन। अब ये नारन हामियतन आपका एक मुरक्कब में तौसीफी है। नारन आग और हालत नस्ब में इस्तेमाल हो, लिहाजा उसकी सिफत देखें आ रही है आगे हामियतन हालत नस्ब में। अब हामियतन मुअन्नस आई है, सिफत इसलिए कि मौसूफ आग है वो भी मुअन्नस है। ठीक हो गया ना? और दोनों नकरा इस्तेमाल हुए तो तस्ला नारन हामियतन। एक लोग में तौसीफी आपके कौन हो गया। फतुस्का मिन ऐनिन आनियतिन। ऐनिन आनियतिन मुरक्कब तौसीफी। मौसूफ कौन है? ऐनिन चश्मा हालत जर में है और चश्मा मुअन्नस है। आप कहेंगे कैसे मुअन्नस है? मुअन्नस तो हमने इसे कहीं भी नहीं पढ़ा। तो असल में देखें ऐन के माना क्या होते हैं? आंख। और आंख जो है वो इंसानी उन अज़ा में शामिल है जो जोड़े की शक्ल में मौजूद है। लिहाजा चश्मे को भी ऐनुन कहा जाता है और आंख से उसे तशबीह दी जाती है या मुनासबत है। और उसकी मुख्तलिफ वजूहात फिर लिखी गई है कि दोनों में से पानी निकलता है। ठीक है, दोनों में गहराई बड़ी होती है। तो बहुत सारी आपस में मिलती जुलती बातें जिनकी वजह से चश्मे को भी ऐनुन का लफ्ज जो है वो अरबी जुबान में कहा गया है। हाँ, इनकी जमा जो है वो मुख्तलिफ आती है। जो ऐनुन आंख के लिए इस्तेमाल होता है उसकी जमा आती है आयुनुन। लहुम कुलूबुन ला यफ्क़हूना बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा। तो आयुनुन ऐनुन आंख, उसकी जमा आयुनुन। हाँ, जब ऐनुन का लफ्ज चश्मे के लिए इस्तेमाल होता है तो फिर उसकी जमा आती है उयूनुन। उयूनुन। इन्नल मुत्तकीना फी ज़िलालिन व उयूनिन। मुत्तकी लोग जो है वो सायों में होंगे और चश्मों में होंगे। तो ये आपको जमा मुकस्सर के हवाले से पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि ये आपको इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो आप पढ़ते जाएंगे आपके इल्म में इजाफा होता जाएगा इंशाअल्लाह ताला। कैबरी आपकी बढ़ती जाएगी तो चीजें पता चलती जाएंगी। तो मैं बता रहा था कि ऐनिन आनियतिन, वो चश्मा मुअन्नस है, लिहाजा उसके लिए सिफत जो है वो भी मुअन्नस इस्तेमाल हुई है आनियतिन, यानी एक खोलता हुआ चश्मा। ठीक है, तो अब देखिए खोलता हुआ मैं पहले सिफत ला रहा हूं और चश्मे का जिक्र बाद में कर रहा हूं, लेकिन अरबी कंस्ट्रक्शन जो है उसमें चश्मे का जिक्र पहले और सिफत उसकी बाद में नहीं है। फिर उसके बाद इनका मजीद तस्करा है, लेकिन उसमें मुरक्कब तौसीफी इस्तेमाल नहीं है। फिर जो मैंने आयत आपके सामने तिलावत की है जिनमें कामयाब होने वाले तलबा का जिक्र किया गया है कि वजूह यौमइज़िन नाइमा, कुछ चेहरे उस दिन तरोताजा होंगे, लिसाइहा रादिया, अपनी जो उन्होंने कोशिश की होगी दुनियावी जिंदगी में जो अमल किए होंगे उनकी बिना पर वो राजी होंगे। कहां होंगे? फी जन्नतिन आलियतिन। जन्नतिन आलियतिन, जन्नत मुअन्नस लफ्ज है, लिहाजा उसकी सिफत देखें आलियतिन मुअन्नस इस्तेमाल हुई है। ठीक हो गया? जन्नत हालत जर में है, लिहाजा आलियतिन वो भी हालत जर में है। ला तस्मऊ फीहा लागिया, उसमें वो कोई लफ्ज बात फजूल बात नहीं सुनेंगे। फीहा ऐनुन जारियतुन, फिर एक मुरक्कब तौसीफी आपके सामने आ गया ऐनुन जारियतुन। ऐनुन चश्मा और उसकी सिफत जारियतुन मुअन्नस, एक बहता हुआ चश्मा। फीहा ऐनुन जारियतुन फीहा सुरुरुम मरफूअतुन। अब यहां से एक कायदा हमारा वही जो आकिल और गैर आकिल वाला हमने पढ़ा हुआ है, अहम कायदा वो शुरू हो रहा है कि हमने पढ़ा है कि जब भी गैर आकिल की जमा इस्तेमाल होगी तो हमने पढ़ा था कि उसके लिए इशारा वाहिद मुअन्नस से इस्तेमाल होता है। तो अब मुरक्कब तौसीफी में भी अगर मौसूफ आपका गैर आकिल की जमा होगा तो उसके लिए सिफत जो है वो भी वाहिद मुअन्नस आएगी। कायदा वही है, बातें वही है, बस अब इस्तेमाल उसका मुरक्कब तौसीफी में हो रहा है। तो सुरुरुन मरफूअतुन, अल्फाज पे गौर करें। सुरुरुन, शरीर कहते हैं पलंग को, शरीरुन, उसकी जमा सुरुरुन, जिस तरह किताब की जमा कुतुबुन। तो शरीर तख्त पलंग,
उसकी जमा सुरुरुन, और फिर उसकी सिफत आ रही है वाहिद मुअन्नस मरफूअतुन, ऊंचे पलंग, उसमें ऊंचे तख्त जो है वो लगे होंगे। सुरुरुन मरफूअतुन व अकवाबुन मौदूअतुन, अकवाबुन, कौबुन या कूबुन, कप, उसकी जमा अकवाबुन, गैरा की जमा, लिहाजा सिफत देखें मौदूअतुन, बड़े करीने से लगे हुए रखे हुए कप, गिलास, जाम वगैरह जो है वो वहां पर मौजूद होंगे। उसके बाद वाज़ेह व नमारिकु मसफूफतुन, नमारिकु ये लफ्ज जो है वो कालीनों के लिए, गालीचों के लिए इस्तेमाल होता है, और जमा का लफ्ज है उसकी, इसका वाहिद जो है वो नुमरुकातुन इस्तेमाल होता है, उसकी जमा मुकस्सर आ रही है नमारिकु, गैर मुंसरिफ, और सिफत देखें आ रही है फनमारिकु मसफूफतुन, और कालीन, गालीचे बिछे हुए होंगे। वज़राबीयु मबसूसतुन, ज़राबीयु ये भी गैर मुंसरिफ एक जमा मुकस्सर का लफ्ज है, और इसकी मुअन्नस जो है वो ज़रबियतुन। तकिया, उसके लिए ये कुशन वगैरह जैसे आप कहते हैं, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो उसकी जमा ज़राबीयु और सिफत आ रही है मबसूसतुन, मबसूस बिखरे हुए, यानी आप तस्वीर करें वो बड़ा खूबसूरत नक्शा खींचा गया है, एक आलीशान, एक ऐश वाला नक्शा के तख्त लगे हुए होंगे, कालीन बिछे हुए होंगे, बड़े तरीके से वो जो जाम है वो सजे हुए होंगे, और कुशन, तकिए, गाँव तकिए वगैरह जो है वो लगे होंगे कि आप जहां जिस तरह बैठना चाहिए। और ये बड़ा आप देखेंगे बड़ा एक जो ऐश वाला माहौल इंसान के ज़हन में तस्वीर आता है, उसका नक्शा कुरान मजीद जो है वो पेश करता है। बहरहाल ये किन के लिए? उन लोगों के लिए जो कामयाब होंगे, जो पास होंगे तलबा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कामयाब होने वाले तलबा से शुमार करे। मुरक्कब तौसीफी के हवाले से मैंने कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर खड़े खड़े पढ़ा दी कि आपका मौसूफ मुरक्कब तौसीफी में अगर गैर आकिल की जमा हो तो उसकी सिफत जो है वो वाहिद मुअन्नस आती है, ठीक है, उसकी सिफत वाहिद मुअन्नस आती है। इसकी चंद एग्जांपल्स और करते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला अपने सबक को लेकर आगे चलेंगे। मैं कहना चाहता हूं कुछ मुतफर्रिक दरवाजे, हाँ जी, कुछ मुतफर्रिक दरवाजे, अस्सलाम कंस्ट्रक्शन है मेरे सामने, कुछ मुतफर्रिक दरवाजे। आप इसमें से बता दें कि इसमें मौसूफ कौन है? जी, हाँ जी, कुछ दरवाजे, यानी कुछ मुतफर्रिक के साथ नहीं लगेगा, वो दरवाजों के साथ लगेगा, तो कुछ दरवाजे जो है वो हमारा मौसूफ है, ठीक है जी। दानिश, मौसूफ अदद के एतबार से क्या है? वाहिद है, मुसन्ना या जमा? जमा। तो दरवाजे, कुछ दरवाजे तो नकरा ला रहा हूं ना मैं, तो इसके लिए बाब हमारे पास लफ्ज है दरवाजे के लिए एक दरवाजा, और दरवाजे जमा के लिए अबवाब। तो मुरक्कब तौसीफी में मौसूफ पहले आएगा, और हालत रफा में हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आमतौर पे, नस्ब में भी साथ साथ देख लेते हैं और फिर जर में भी देख लेते हैं। तो अब वाब ये मेरा मौसूफ है। अब ये जमा है गुलजार साहब, अब वाब जमा है, और किसकी जमा है? गैर आकिल की जमा है। लिहाजा जो इसकी सिफत आएगी वो कौन सी आएगी? वाहिद मुअन्नस। तो मुतफर्रिकुन, मुतफर्रिक लफ्ज है, तो इसके लिए मैं सिफत क्या लाऊंगा? मुतफर्रिकातुन। अबवाबुन मुतफर्रिकातुन, कुछ मुतफर्रिक दरवाजे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटों को नसीहत की थी तो क्या कहा था उन्हें?
कि या बनिया, ए मेरे बेटो, ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन, एक ही दरवाजे से दाखिल मत होना, वदखुलू बल्कि दाखिल होना मिन अबवाबिन मुतफर्रिकातिन। तो वो हालत जर में कंस्ट्रक्शन जो है ये इस्तेमाल हुई है, कुछ मुतफर्रिक दरवाजे। ठीक हो गया। इसी तरह आपके सामने कुछ कंस्ट्रक्शंस अब मैं लिख देता हूं ताकि बात जो है वो जल्दी खत्म हो जाए। सुहुफुन, सुहुफ किसकी जमा हो सकती है? सहीफे की। ठीक है, तो आकिल की जमा है, गैर आकिल की? गैर आकिल की जमा। लिहाजा अगर इसे हम मौसूफ बनाए तो इसकी सिफत जो है क्या आएगी? वाहिद मुअन्नस। ठीक, अब इसकी सिफत मैं लाना चाह रहा हूं पाकीज़ा, मुतहहरातुन, सुहुफुन मुतहहरातुन। क्लियर हो गया? ये नहीं कंस्ट्रक्शन ये भी आपके सामने आ गई। फिर इस तरह आपके सामने एक कंस्ट्रक्शन और मैं लिख रहा हूं और वो है अय्यामुन। किसकी जमा है? यौम की जमा। और जमा कौन सी है? मुकस्सर है, मुकस्सर है। अच्छा, आकिल की है गैर आकिल की? गैर आकिल की। लिहाजा अगर मैं इसे मौसूफ बनाऊं तो इसकी सिफत क्या आएगी? वाहिद मुअन्नस। लिहाजा वाहिद मुअन्नस अगर मैं लाऊं तो मादूदातुन, अय्यामुन मादूदातुन। ठीक है, यानी चंद गिने हुए दिन। क्लियर हो गया? अच्छा, अब यहां तक बात समझ में आ गई आपको कि जब आपका मुरक्कब तौसीफी में मौसूफ गैर आकिल की जमा होगा तो उसकी सिफत क्या आएगी? वाहिद मुअन्नस। आप उसकी सिफत वाहिद मुअन्नस लाएंगे, लेकिन गैर आकिल की जमा के लिए, गैर आकिल की जमा के लिए यानी मौसूफ अगर आपका गैर आकिल की जमा हो तो उसके लिए सिफत जमा मुअन्नस भी ला सकते हैं। अब यहां पर बस एक पॉइंट समझ लें, इसमें इतना आपने परेशानी हो ना, तो पॉइंट बताना मकसद इसलिए कि कुरान मजीद में आपको ऐसी कंस्ट्रक्शंस मिलेगी। मैंने क्या कहा है कि जब आपका मौसूफ मुरक्कब तौसीफी में गैर आकिल की जमा है तो उसकी सिफत वाहिद मुअन्नस आएगी। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको असबर हो गया। अब मैंने ये बताया कि आप गैर आकिल मौसूफ की जमा के लिए सिफत जो है वो जमा मुअन्नस भी ला सकते हैं और कुरान मजीद में इस्तेमाल हुई है। बिल्कुल यही कंस्ट्रक्शन जो है वो इस तरह भी इस्तेमाल हुई है, अय्यामुन मादूदातुन, मादूदातुन, अय्यामुन मादूदातुन। अब देखें, मादूदातन तुन मुअन्नस वाहिद मुअन्नस और मादूदातुन जमा मुअन्नस। तो मैंने बताया कुरान मजीद में दोनों तरह से इस्तेमाल, मौसूफ चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, मौसूफ चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, तो उसकी सिफत आप वाहिद मुअन्नस तो लाएंगे ही लाएंगे, लेकिन जमा मुअन्नस भी ला सकते हैं। क्लियर हो गया? और इसकी एक एग्जांपल मैं आपके सामने और रखता हूं जहां पर हज के महीनों का जिक्र है। शाहरुन कहते हैं महीने को और शहर की जमा अशहुरुन। अशहुरुन मालूमातुन, अशहुरुन मालूमातुन। अब देखें, अशहुरुन आपका गैर आकिल की जमा है। अब सिफत वाहिद मुअन्नस आनी चाहिए थी, लेकिन कुरान मजीद में जमा मुअन्नस यहां पर इस्तेमाल हुई है। तो इससे हमें कायदे ध्यान में रखिएगा कि जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान कर दिया, समझे वो कायदा बन गया। ठीक है ना, वो कायदा बन गया। यानी कोई अरब के पास कायदे तो नहीं थे, वो बोलते ही थे ना, तो अल्लाह ताला ने उनके जो बोलचाल में इस्तेमाल होते थे मुहावरे उनको भी इस्तेमाल किया और साथ साथ जो चीजें दूसरी आई है कई,
तो वो भी अब कायदा बन गया, तो उनको सामने रखकर अब इंशाल्लाह ताला ये कायदे जो है मजीद बेहतर समझ। इसके लिए कोई कंडीशन होगी कि यहाँ पे मतलब बाहर मोनस लगाए या जमा मोनस, नहीं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जनरल कुछ भी आ सकता है? हाँ बिल्कुल, इसको असल में अब ये बातें जरा फिर गहराई की तरफ जाएगी कि ऐसा, इसकी भी जाहिर बात है लोगों की वजूहात होगी, ये आप इंशाल्लाह ताला आगे जब मजीद गौते खाएंगे समुद्र में, तो समुद्र है, तो अभी से हम जरा समझने की कोशिश करें कि ऐसा हुआ है, हो सकता है कुरान मजीद में ऐसा इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो ऑथेंटिक एक सोर्स है वो कुरान मजीद है। कुरान मजीद से जो भी हमें एग्जांपल मिलती है वो हमारे कवायद को जो है वो कंफर्म करता है। अशहुरुम मालूमातुन, जी। जिसको वाहिद मुअन्नस के में वो कन्वर्ट करें, अगर ये बाहर मुअन्नस के करें तो अशहुरुन मालूमातुन, जैसे लिखा ना मादूदातुन, इसकी जमा हमने बनाई है, गोता हटाकर अलिफ और लंबी तार लगा दी, तो इसी तरह मालूमातुन को मालूमातुन, जैसे मालूम लफ्ज है मालूम, उसकी मुअन्नस मालूमातुन और उसकी जमा मालूमातुन। क्लियर हो गया अब्दुल्ला, ये पॉइंट भी हमारा कवर हो गया। एक किताब में है ये वो बकरतुल सिमान, ठीक होता सर, बकरतुल सिमान, बकरातुन जमा का लफ्ज है, सिमान ये समीन से निकला, समीन की जमा है जी, बकरातुन सिमानुन, सिमानुन, बकरातुन सिमानुन, ठीक, यानी मोटी, वो दोनों मोटी का दोनों जमा इस्तेमाल, दोनों जमा इस्तेमाल। लेकिन अब्दुल्ला मालूम जो ये मोनस है जी, सिमान जमा ना, मोनस, ये सिमान का लफ्ज है वो समीनातुन की जमा भी हो सकता है, समीना सीन से, समीनुन मोटा और समीनातुन मोटी, तो मोटी गायें, तो समीनात उन्होंने कहा, समीनातुन आना चाहिए ना, लेकिन उसकी जमा इस्तेमाल हुई है सिमान, जो मुकस्सर इस्तेमाल होगी। तो ये कुरान मजीद में आप देखेंगे तो बहुत सारा बहुत कुछ आपको मिलेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुछ पता लगने लग गया अल्हम्दुलिल्लाह के सीधे सीधे मौके पे तो सीधे आप पहचान लगते हैं, ये बड़ी बात है हमारे लिए, ठीक है ना, इंशाल्लाह ताला ऐसा ऐसा जो हम स्टेप्स आगे लेके चलेंगे। अच्छा जी, अब मुरकब तौसीफी जो हमारे बने हैं उन मुरकब तौसीफी को हम इस्तेमाल करेंगे जुमलों में, ठीक हो गया। जुमला इस्मिया हमने पढ़ा है सिर्फ, लिहाजा जुमला इस्मिया मैं आपके सामने बोलूंगा और आपने मुझे बताना है कि जुमला इस्मिया की जो दो पार्ट्स हैं मुब्तदा और खबर, उन दोनों पार्ट्स में आपका मुरकब तौसीफी किस जगह पर इस्तेमाल हो रहा है, वो मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है या खबर की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। मैं जुमला आपके सामने लिखता हूं, मैं कहता हूं ज़ैद एक मेहनती लड़का है, जी जिशान, ज़ैद एक मेहनती लड़का है, जुमला इस्मिया, ठीक है। जुमला इस्मिया को पढ़ा हमने, तो जुमला आपको दे रहा हूं तो जुमला इस्मिया के एग्जांपल दूंगा, जुमला फिली के एग्जांपल आपको मैं नहीं दे सकता। तो ये आपका जुमला इस्मिया है, जुमला इस्मिया के दो अज्जा होते हैं, मुब्तदा और खबर। ये ना होना कि आप मुरक्कबात पढ़ने शुरू हुए, मुरक्कबात नाक़िसा तो मुरक्कब नाम को भूल गए। तो जुमला इस्मिया के दो अज्जा मुब्तदा और खबर, इसमें मुब्तदा क्या है, ज़ैद मुब्तदा, ज़ैद मुब्तदा। पहला काम जो आपने करना है वो आपने मुब्तदा और खबर का तयन कर लेना है, ये आपने कर लिया तो आप समझे कि आपने आधा काम कर लिया, अब सिर्फ आपने उसके कवायद अप्लाई करके तो जुमला बना देना है। ज़ैद आपका मुब्तदा हो गया और एक मेहनती लड़का जो है खबर, और खबर जो है वो एक मेहनती लड़का है, ये आपकी पूरी खबर होगी। अब जो खबर है आपकी देखें, मुब्तदा आपका मुफरद है, सिंगल वर्ड है, जबकि खबर आपकी अब सिंगल वर्ड नहीं है बल्कि एक मुरक्कब तौसीफी की सूरत में आती है, ऐसी है ना, यानी एक मेहनती लड़का। क्लियर होगी। तो मुरक्कब तौसीफी कैसे बनता है आपको पता है, मौसूफ पहले सिफत बाद में, हम इसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। ज़ैद हमारा मुब्तदा, मुब्तदा हालत रफा में, तो ज़ैदुन। अब मेहनती लड़का, एक मेहनती लड़का, लड़के की अरबी वलदुन, और इसी सिफत हम ला रहे हैं मेहनती मुजताहिदुन। आपका जुमला बन गया ज़ैदुन मुब्तदा,
अब जैद के बारे में खबर क्या दे रहे हैं? वलदुन मुजताहिदुन, जैद एक मेहनती लड़का है। ये तो ऐसे नहीं इसको लेके आ सकता जो कि हमें नहीं अरबी आती। जी जी ज़ैदुन वालदुन, ज़ैद का लड़का बड़ा मेहनती है, तो आगे लड़का आ गया ज़ैद का, वालदुन मुजताहिदुन, देखो ता या के नहीं, की ये- पहचान नहीं ना अभी बिल्कुल नहीं है, लेकिन देखिए ना अभी आपने वो का की वाले पढ़े नहीं है कि जब ऐसे जुमले आएंगे तो उनको अरबी में कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, वो भी पढ़ लेंगे तो फिर आपको फर्क भी पता चल जाएगा इंशाल्लाह। तो ज़ैदुन वलदुन मुजताहिदुन, ज़ैद एक मेहनती लड़का है। अब इसकी तरकीब एनालिसिस के साथ साथ जी निशान आप करेंगे, पहले एनालिसिस का करें, तरकीब जो करते हैं पूरा जुमला इसमें बनाना है हमने। एक में कर देता हूं, ज़ैदुन मुब्तदा, वलदुन मौसूफ, मुजताहिदुन सिफत, ठीक है। मौसूफ सिफत मिलकर खबर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमें। इस साथ साथ छोटी छोटी तराकीब करते रहेंगे तो आगे फिर बड़ी तराकीब होगी इंशाल्लाह। तो ये क्लियर हो गया? चलिए आपसे अब एक जुमला मैं करवाता हूं। मैं कहता हूं इब्राहिम एक लंबा आदमी है। इब्राहिम लंबा आदमी है। अब यहां पर देखिए हमने ख्याल रखा है, ये बात नोट कर लें कि मुब्तदा हमारा मारिफा और खबर हमारी नकिरा, ठीक। तो इसलिए मौसूफ को मैं नकरा ही लेकर आया हूं, ठीक। जहां पर मेरे लिए पॉसिबल होगा मैं नकरा लाऊंगा खबर, जहां पर मेरे इख्तियार से बाहर हो जाएगा खबर को नकरा लाना, तो फिर मुझे बिल्कुल वहां पर मारिफा इस्तेमाल खबर नकरा मतलब जैद का जिक्र हो रहा है, तो नकरा कैसे? ज़ैद तो मारिफा है, मुब्तदा उसके बारे में खबर नकरा नहीं देगा, खबर नकरा होती है ना, ठीक। उसे उर्दू के साथ नाम मिला है ना। ज़ैद एक मेहनती लड़का है, तो मुब्तदा ज़ैद है और मेहनती लड़का उसकी खबर है, तो मुब्तदा मारिफा, खबर नकरा। जी इब्राहिम लंबा आदमी है, मुब्तदा क्या है जिसमें? इब्राहिम मुब्तदा और खबर उसकी क्या आ रही है? लंबा आदमी, यानी ये मौसूफ प्लस सिफत, ये बन जाएगी इसकी खबर, ऊपर ये बन, ठीक हो गया जी। इब्राहिमुन, हाँ जी क्या गलती हुई है यहाँ पर? इब्राहिमु, मुझसे गैर मुझसे की गलती हुई है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है जी। इब्राहिमु, उसके लिए हम खबर ला रहे हैं कि लंबा आदमी है जी। मौसूफ कौन है? आदमी, आदमी क्या रबी? रजुलुन, तवीलुन, रजुलुन, तवीलुन, और उसकी सिफत तवीलुन, रजुलुन तवीलुन, तवीलुन। इब्राहिमु रजुलुन तवीलुन। क्लियर हो गया जी? इरफान साहब, हमने बात की ज़ैद एक मेहनती लड़का है, अब हम बात करते हैं कि ज़ैनब एक मेहनती लड़की है। ये मित्र पहले मुब्तदा बताना है और फिर खबर, या जी माशाअल्लाह। ज़ैनब मुब्तदा, ठीक है, मेहनती लड़की है, ये खबर होगी, ठीक है। इसमें जो लड़की है वो हो जाएगी आपकी मौसूफ, ठीक है, और जो मेहनती है वो सिफ्त हो जाएगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ज़ैनबुन, देखो उर्दू में, उर्दू में लिखो। जी आपने कहा कि ज़ैनब आपका मुब्तदा और मेहनती लड़की में लड़की आपका मौसूफ और मेहनती सिफत और मौसूफ से मिलकर खबर ले दे सारी आगे सब जुमला बता दे। ज़ैनबुन अमरातुन, ज़ैनबुन, ज़ैनबु, क्योंकि अरब मुअन्नस नाम नहीं गैर मुंसिफ है, कोई बात नहीं, इसमें मुंसिफ गैर मुंसिफ में टेंशन नहीं लेनी आपने। ज़ैनबु जी लड़की, वलदुन की मुअन्नस बिन्तुन, बिन्तुन, मुजताहिदतुन, बिन्तुन, मुजताहिदतुन, माशाअल्लाह, बिन्तुन मुजताहिदतुन,
ताहिदा तुन। जी आप मुरक्कब तौसीफी कर लें जी। मरियम एक लंबी औरत है। मरियम इसमें मुब्तदा है, माशाल्लाह। लंबी औरत उसकी खबर है। हाँ जी, लंबी औरत है, पूरी खबर होगी उसकी। हाँ, लंबी औरत है उसकी खबर है जी। लिखो? नहीं, हाँ जी लिख दें। औरत मौसूफ है। औरत मौसूफ है और लंबी जो है ये इसकी सिफत है। सिफत होगी माशाल्लाह। ये मिलके जो है ये मुरक्कब तौसीफी बनते हैं जी। और ये जुमला इस्मिया है माशाल्लाह। आप कंस्ट्रक्टर बात है। मरियमु माशाल्लाह। इमराअतुन माशाल्लाह। इमराअतुन तवीलतुन माशाल्लाह। मरियमु इमराअतुन तवीलतुन। मरियम एक लंबी हो। माशाल्लाह क्लास में से अगर सही जवाब आने शुरू हो जाए तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि मेरा बताया हुआ आपको समझ में आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी प्रैक्टिस पे ही है। तो ये चंद जुमले हमने बनाया, मजीद जुमले बनाते हैं। जी आप कौन बनाएगा? हाथ जरा खड़ा करें अपना। बिल्कुल मुरक्कब तौसीफी के, क्योंकि मुरक्कब तौसीफी हम पढ़ रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला मुरक्कब तौसीफी में ही ढूंढेंगे। आसान सा आपने अच्छा तो जुमला है ये एक नई गाड़ी है। ये मुब्तदा है जी माशाल्लाह। और नई सिफ्त है। हाँ जी, इसको हम पहले मुब्तदा बोला तो खबर बोल दे। एक नई गाड़ी है, ये खबर है, ठीक है। और इस खबर की मकदर नई जो है वो सिफ्त है और गाड़ी जो है गाड़ी मौसूफ और नई उसकी सिफत है माशाल्लाह जी। अरबी कंस्ट्रक्शन मुश्किल है तो माशाल्लाह। चले उर्दू में आपको ये पता चल गया कि इसमें मुब्तदा क्या है और खबर क्या है, जो बातें जी मैं बनाऊं? जी बनाए आपको क्या हाजा। अच्छा, पहले हमने इशारे के हवाले से बात की थी कि इशारा हम उस वक्त लगाएंगे, उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हमें जब वो जिसकी तरफ इशारा करें उसका पता चलते कि वो क्या है। तो पहले इसको कंस्ट्रक्ट कर ले, फिर उसके हिसाब से इशारा लगा देंगे, इजी हो जाएगा। सियारातुन जदीदुन जदीदातुन सय्यारतुन जदीदातुन, ये तो बन गई जी एक नई गाड़ी की अरबी, ठीक है। ये खबर की जगह पे हमने फिट कर दिया। अब हमें चाहिए मुब्तदा, और मुब्तदा के लिए ये के पास हमारे पास दो अल्फाज हैं, एक हाजा और एक हाज़िही, ठीक है। अब कौन सा लगेगा? हाज़िही। हाज़िही, अब पता चल गया ना। हाज़िही क्यों लगा? वो मुअन्नस है, तो हाज़िही सय्यारतुन जदीदातुन, ये एक नई गाड़ी। क्लियर हो गया? अब देखिए, आप पहले अगर जुमले में ला रहे थे इशारा तो आप हाजा ला रहे थे, तो वो भी ज़हन उस तरफ नहीं गया था, इसलिए पहले आपने उसे कंसीडर कर लिया, उसके मुताबिक जो है वो इशारा लगाया। क्लियर हो गया जी? अगला जुमला कौन करेगा? जी माशाल्लाह। आपके लिए जुमला है ये दोनों पुरानी गाड़ियां हैं। ये दोनों तो हो गया मुब्तदा। ये दोनों तो हो गया जी मुब्तदा जी। जो पुरानी गाड़ियां हैं ये खबर हो गई। पुरानी गाड़ियां खबर होगी। इनमें गाड़ियां मौसूफ हो गई, गाड़ियां मौसूफ और पुरानी उनकी सिफत हो गई, पुरानी उनकी सिफत होगी माशाल्लाह। अब गाड़ियां ज्यादा हैं तो इसमें और नहीं, गाड़ियां ज्यादा है लेकिन दोनों भी तो हैं। दो ये दोनों हैं। हाँ। अब उर्दू में हमारी मजबूरी है ना कि दो के लिए हम जमा इस्तेमाल करते हैं। इसमें हाथानी लगेगा माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले लगा देंगे या पहले कर लें? जी, ये कर लें जी। पहले कसरत कर दी करना है शाबाश।
यानी जब आप कह रहे हैं कि ये दोनों के लिए हाथानी लगेगा, ठीक है, हाथानी। और हाजा हाजिही की का मुसन्ना हाथानी जी। और इसके लिए सिफ्त लगेगी, इसकी पहले मसूफ मसूफ आ जाएगा सियारा तानी, सैयारा तानी तानी और सिफ्त आ जाएगी इसकी कदीमा तानी, कदीमा तानी, माशाअल्लाह। हाँ तानी सियारा तानी कदीमा हाँ तानी सैयारा तानी कदीमा तानी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्यों जी डायरेक्टर साहब जी, कुछ बात समझ में आ रही है ना? इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से हम इस बात को बढ़ाएंगे। अच्छा जी, अगला जुमला जी, अगला जुमला कौन करेगा जी? अस्सलाम, आपके लिए जुमला है, तुम दोनों ज़हीन तालिब इल्म हो। तुम दोनों मुब्तदा हो गया जी, जी ये खबर होगी, और ज़हीन तालिब इल्म एक मुरक्कब तौसीफी की सूरत में आपके सामने आ रहा है। इसमें तालिब इल्म आपका मौसूफ और ज़हीन उसकी सिफ़त जी, माशाअल्लाह जी। तुम दोनों जहाँ पड़ी मैं तुम दोनों बाद में लगा नहीं, ज़मायर में कोई टेंशन नहीं, ज़मायर में कोई मसला नहीं है, ज़मायर में पता चल जाता है तुम दोनों, क्योंकि मैं इनकी तरफ इशारा करूं तो उन्हें पता है मुज़क्कर है। ये बाद में लगाएंगे, वो मैं बताता हूँ, पहले मुख्तार बता दें बाद में। तुम दोनों, इसमें तो टेंशन नहीं, तुम दोनों, अंतुमा अंता अंतुमा अंतुम, इसमें तो कोई टेंशन, इसमें तो मुज़क्कर मुअन्नस वाला मसला ही नहीं है। जब आपसे बात करूं तो आपको पता है क्या मुज़क्कर है या मुअन्नस है। अंतुमा जी, पहले मौसूफ ले आएगा, फिर मैं ज़हीन की अरबी बताता हूँ। जमातुल आरे, मैं आप दो से बात कर रहा हूँ। अंतुमा तालिबानी, और ज़हीन की अरबी होती है ज़कीयुन, ज़की यानी, तालिबानी ज़की यानी, अंतुमा तालिबानी ज़की यानी, तुम दोनों मेहनती तालिब, ठीक है जी। सवाल जुमला बनाएंगे, माशाल्लाह देखिए, अब मेरी बजाना शुरू हो गया, जुमले बन रहे हैं तो माशाल्लाह बात है वो। ये दोनों पुराने कलम हैं, देखो ये दोनों पुराने कलम हैं जी जी जी। मुक्तदा, ये दोनों मुक्तदा इसमें अभी हो गया, ये दोनों मुक्तदा और पुराने कलम है, पुराने कलम है, खबर होगी। हाज़िही कलमानी कदीमत, हाज़िही कलमानी कदीमा तानी। हाँ जी, इस जुमले में कितनी गलतियां हैं, कौन बताएगा? कितनी गलती, पहले ये बताएं, बाद में ठीक बात नहीं हो। दो गलतियां अक्सर कौन कौन सी? हाज़िही की जगह हातानी, हाज़िही की जगह उन्होंने कहा हाज़ानी, 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 अमीर साहब ने कहा हाज़ानी, फैसला कौन करेगा? हाज़ानी, हाज़ानी लगेगा या हाज़ानी लगेगा? क्यों जी, आप क्या कहते हैं? हाज़ानी लगेगा, क्यों? भला वजह बता दे। कलम, क्योंकि
कलम की बात हो रही है, 2 कलम, कलम मुज़क्कर होता है वाहिद, तो लिहाजा उसके लिए हाज़ानी लगेगा। हाँ जी, एक हो गया हाज़ानी, कलमानी, ठीक है। कदीमा तानी को लेके आया शुरू से कलम मुन्नस है, कलम वापस समझे आप। कदीमानी, हाज़ानी, कलमानी, कदीमानी, ये दोनों पुराने कलम। क्लियर हो गया जी? अच्छा जी, अब एक जुमला जो है वो आपके लिए तो थोड़े टेस्ट, तो जुमला है ये पुराने कलम है, ये पुराने कलम है। कौन कौन करवा सकते हैं? एक हाथ गुजार साहब का, डॉक्टर साहब का, 2 3, आपका नाम? आबिद साहब 3 जी, आपका नाम? असलाम, 2 असलाम आनी जी, 3 4 जी, 5 6 7 माशाल्लाह जी, 8 माशाल्लाह, 9 10। चले जिनके हाथ नहीं खड़े उनसे पूछ लेते हैं। अच्छा जी, असलाम, शाबाश। हाउलाई, मुब्तदा खबर बता दें ताकि जरा आसानी हो जाए। ये पुराने कलम है, ये इसमें मुब्तदा है, ये इसमें मुब्तदा हो गया, शाबाश। और पुराने कलम है, ये खबर है। पुराने कलम है, ये इसकी खबर हो गई, और पुराने कलम आपका मुरतबे तौसीफी के तौर पे इस्तेमाल हुआ, खबर जो बन गया जी, माशाल्लाह, शाबाश। हाउलाई, हाउलाई, कालिमूना, अकलाम, अकलाम, शाबाश, कोई बात नहीं, जमा के हवाले से आप को गाइड कर दिया जाएगा। अकलामुन, कदीमूना, कदीमूना, अकलामुन, कदीमूना। कायदे के एतबार से जुमला बिल्कुल ठीक है। कायदे के जो कायदा है, कायदे के पास बिल्कुल ठीक है। जमा हाजा, हाजी की जमा क्या आती है? हाउलाई, बिल्कुल ठीक बताया उन्होंने, ठीक है। और कलम की जमा अकलाम, और उसके लिए सिफत भी ज़ाहिर जमा लेके आए वो कदीमूना, तो कायदा उन्होंने बिल्कुल ठीक अप्लाई किया है। अब इसमें जो फर्क है, ठीक, उन्होंने कहा कि यहाँ पर लगेगा हाज़िही, मैं सबकी आरा जो लिख लेता हूँ, हाज़िही, और भी चेंज आखिर बस ये ठीक थी। कदीमतुन आएगा, कदीमतुन, उन्होंने कहा कि अकलाम के साथ कदीमतुन लगा दें। हाँ जी, अब क्या कहते हैं? अब इसमें कोई मजीद कोई बेहतरीन लाना चाहता हो? माशाल्लाह, अगर ये जुमला आपने बना लिया ना इस तरीके से, तो माशाल्लाह आपको कवायद तो याद है ही है। अब उन कवायद में जो कुछ एक्सेप्शंस हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको याद होगी। हाज़िही अक़लामुन कदीमतुन, ठीक हो गया। देखिए एक पॉइंट तो अभी गैर आकिल की जमा, उसके सिवा वाहिद मुअन्नस, तो अक़लामुन कदीमतुन, पुराने कलम, खान साहब, ठीक है। अब उसके लिए इशारा, जाहिर बात है वो गैर आकिल की जमा है, तो इशारा भी वाहिद मुअन्नस लगेगा। हाज़िही, हाज़िही अक़लामुन कदीमतुन। बहरहाल ये जो है वो जरा मजीद आगे की चीजें हैं। बहरहाल आप माशाल्लाह मुरक्कब तौसीफी, बुनियादी मुरक्कब तौसीफी आपके बनने लगे हैं, माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है। एक आधा जुमला और इस तरह का कर लें, इसी तरह का चलिए कर सकते हैं जी। जुमला है वो बंद दरवाजे हैं, वो बंद दरवाजे हैं जी। कौन और कौन करवाएगा? दानिश करवाएंगे जी, दानिश जी। वो बंद दरवाजे हैं, तिल का अबवाबुन मुग़लक़तुन, दिल का अबवाबुम मुग़लक़तुन, वो बंद दरवाजा, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है।
देखिए दूर के लिए इशारा हमने जालिका और दिलका वो तो इशारे उनकी जमा उलाएगा, लेकिन चूंकि हमारी खबर जो है वो जमा गैराकिल की लिहाजा दिलका हमने इस्तेमाल किया और गैराकिल की जमा के लिए सिफत जो है वो वाहिद मुअन्नस है। ठीक हो गया। लीजिए आखिरी जुमला हमारा आज के क्लास का करेंगे असलान साहब। जी मैंने कहा 2-4 और भी नाम याद कर तो फिर इतने याद हो गए मुझे। ये मेहनती तलबा है जी। ये मुब्तदा हो गया जी, मेहनती तलबा है ये खबर होगी और मेहनती तलबा में सिफत होगी जी। माशाअल्लाह। हाउलाकी तुल्लाब मौसूफ पहले आएगा, मौसूफ तो पहले लाना ना। तुल्लाबुन मेहनती मुज्तहिद हाउलाई तुल्लाबुन मुज्तहिद, ये मेहनती तलबा है। इसमें देखिए आकिल की जमा थी, लिहाजा हर जगह देखे काम बिल्कुल सही हुआ है। जमा भी हाउलाई, ठीक है, और सिफत भी जमा ही। चलिए ओके। अगर यहाँ देखें आपके सामने एक पॉइंट आया है एक कि हमने मुरक्कबे तौसीफी को जुमला इस्मी में इस्तेमाल किया और मुरक्कबे तौसीफी आपका जुमला इस्मिया में ज्यादातर खबर बनकर आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, कभी कभी वो मुब्तदा ही बनकर आ जाएगा, लेकिन बहुत कम इस्तेमाल होता है। बस मैं कहता हूं लंबा लड़का गायब है, यानी कोई लंबा लड़का था, मेरे पास ज्यादा लंबा लड़का है, उसके बाद मैं कहता हूं लंबा लड़का गायब है, तो इसकी अरबी क्या होगी? अब यहाँ पर देखिए लंबा लड़का गायब है, इसमें मुब्तदा क्या है जी? लंबा लड़का। अब आपका मुब्तदा लंबा लड़का और वो खबर उसके बारे में दे रहे हैं कि गायब है, लेकिन साहब आपको पता चला अब आपका मुब्तदा सिंगल वर्ड नहीं है बल्कि मुरक्कबे तौसीफी के तौर पे आ रहा है, ठीक है। यानी लड़का मौसूफ और लंबा उसकी सिफत, और मुब्तदा आपका मारफा होता है, लिहाजा आपको मौसूफ मारफा लाना पड़ेगा। यानी अल वलदु तवीलु, अल वलदु तवीलु, ये आपका मुब्तदा बन गया। लंबा लड़का, आगे खबर ले गायब है, गायबुन, अल वलदु तवीलु गायबुन। क्लियर हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह पहला मुरक्कबे नाकिस हमारा मुरक्कबे तौसीफी काफी हद तक बल्कि यानी हमने समझ लिया, पूरी समझ लिया। कल इंशाअल्लाह ताला अपने दूसरे मुरक्कबे नाकिस के साथ जो है वो अपने सबक को शुरू करेंगे। सुभानअल्लाह व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।